हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मुझे पता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार जो व्लॉगिंग की लाइव होती है ना, उसके लिए आपको डेली कंटेंट चाहिए। आप बाहर जाओ और आपकी लाइफ में इतना एंटरटेन होना चाहिए। तो एंटरटेन से ज़्यादा करने को कुछ है यार हमारे पास। एंटरटेन बोलते हैं मज़े को, तो मज़ा तो सब चीज़ नहीं है ना। मज़े के अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा मैं व्लॉगिंग को क्वाइट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार व्लॉगिंग से ज़्यादा जो कंटेंट की क्वांटिटी है ना, वो मेरे पास अपने काम के रिलेटेड जो मेरा कंटेंट है उसकी क्वांटिटी है। तो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ, एक ट्रेडर भी हूँ। आपको मैंने बातें पहले भी बताई थी। अब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखनी होगी, आपको यहाँ पे फिक्स करनी है ये चीज़ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये नहीं कि मैं आपको कोई बाइंग पोजीशंस दिखा दूं कि यहाँ से एक बाइंग बनती है, यहाँ पे एक सेलिंग बनती है, तो आप मेरी बात पे लग के और आपने बस धड़ाधड़ से वही काम करना है। आपने अपना दिमाग भी यूज़ करना है, आपने स्टडी करनी है, आपने बात को समझना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है, गलत है क्या नहीं है। आपने वो सारी बातें समझनी है। तो अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि 2024 क्रिप्टो का बुल रन है। आज मैं इस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा। जिन भाइयों को क्रिप्टो के बारे में पता है वो सब जानते होंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। बेसिकली वो होती तो एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन डिटेल में समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो जिनको क्रिप्टो का पता है उनको ये बात भी पता होगी कि 10 to 11 जनवरी बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो लोगों के एसेट मैनेजर्स हैं, जो लोगों के एसेट संभालती हैं, ब्लैक रॉक, वेलकरीज, फिडिलिटी, इस तरह की और जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने बिटकॉइन का ETF अप्रूव करवाया है। और उस ETF के वजह से जो मार्केट में पैसे आने वाले हैं या और आएंगे, या आप इन्वेस्ट कह सकते हो, मार्केट में जितनी भी इन्वेस्ट आएगी इससे क्या होगा, इससे मार्केट ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने हर वीडियो में, आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है क्रिप्टो का, हर जगह पे क्रिप्टो 2024 में बहुत बड़ा बुल रन है, ये वो। मेन बात ये है कि बुल रन क्यों है, इसका कोई रीज़न होगा ना, कोई सॉलिड रीज़न होगा। तो मैं आपके साथ वो रीज़न्स शेयर करने वाला हूँ। 3-4 बातें हैं जिनकी वजह से ये बुल रन के इनकम हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में 100% श्योर कोई भी नहीं होता है। देखें, मार्केट है। आज अगर मैं आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करके दिखा दूं कि यार ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये प्राइस इतनी ऊपर जा सकती है, और अनफॉर्चुनेटली सेकंड डे पे किसी वेल ने अपने बिटकॉइन सेल कर दिए, वो प्राइस, मेरी प्रेडिक्शन गलत चली गई और वो प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई, तो इससे नुकसान होगा आपका भी, मेरा भी, सबका भी। तो 100% इस मार्केट में कोई भी श्योर नहीं होता है। एक पॉसिबिलिटी, एक गाइडलाइन और एक रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता है, आप यहाँ से चल के ये चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे ETF पे। ETF बिटकॉइन का अप्रूव हो चुका है। जैसे कि जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि ETF क्या चक्कर है। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं आसान करके समझा देता हूँ कि ETF अप्रूव होने का मतलब ये है कि बिटकॉइन ऐसा एसेट बन चुका है जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में अप्रूव हो चुका है, और स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड करने के लायक है। अब कोई भी बंदा उसको एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एक्सचेंजेस पे मिले सिर्फ। अब वो एक ETF अप्रूव होने के बाद स्टॉक मार्केट का हिस्सा हो चुका है, और इससे ये बात पता लगी है, हमें समझ में आई है कि मार्केट में पैसे बहुत आएंगे। ये क्रिप्टो की दुनिया में न्यू स्टेप है, क्योंकि बिटकॉइन वही कॉइन था जो पहला कॉइन आया, और बिटकॉइन ही वही कॉइन है जिसने ETF अप्रूव करवाया अपना सबसे पहले। तो ये क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा सा चेंजिंग मूवमेंट है। नाउ आई एम ऑन द पॉइंट कि सबसे पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ETF अप्रूव होने के बाद जो दूसरी चीज़ है जो
जिस इवेंट की वजह से 2024 आज की आप ये डेट मेरी याद रख लो, आज है 20 जनवरी और 2024 अप्रैल 24 2024, ये डेट आपको याद रखनी है। इस डेट को बिटकॉइन की हाल्विंग है। हाल्विंग आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं, क्योंकि टेक्निकल बातों में आप बहुत सारे दोस्त मेरे नए होंगे, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए मैं कॉमन करके समझाता हूं कि हाल्विंग किसको कहते हैं। सपोज़ करें आप, जैसे पिज़्ज़ा हट था, तो पहले हैदराबाद में ऐसा सीन हुआ करता था, पाकिस्तान हैदराबाद में जहाँ से भी लोग सुन रहे हैं ना, तो सीन ऐसा होता था कि पिज़्ज़ा बनाना सिर्फ पिज़्ज़ा हट का काम था। तो तब तक पिज़्ज़ा हट की वाइब थी और हाइप थी, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो, क्योंकि और कोई पिज़्ज़ा तो बनाता नहीं था, पिज़्ज़ा सिर्फ पिज़्ज़ा हट वाले बनाते थे। तो ये चीज़ जैसे ही चलती रही, अचानक लोगों में और दूसरे रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने आप को एवेलेट किया। पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपीज़ हाथ हो गई और जहान जहान में पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया। अब जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स वाले भी पिज़्ज़ा सर्व करने लगे ना, तो पिज़्ज़ा हट की वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी। अब वो पिज़्ज़ा हट नहीं रहा। तो इसी हिसाब से एक हाल्विंग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप सपोज़ करो, एक और आपको मिसाल देता हूँ कि पहले करीम थी ना या उबर थी, उसमें नए नए ड्राइवर आते थे, बहुत पैसा कमाते थे। ड्राइवर की वैल्यूज़ मतलब ड्राइवर की क्वांटिटी बढ़ गई तो ड्राइवरों को कम पैसे लगने लगे, क्योंकि पहले कम ड्राइवर चलाते थे, पैसे ज़्यादा होते थे। अब ड्राइवर ज़्यादा बढ़ गए तो हर किसी को अपने हिसाब से एप्लीकेशन को चलाना पड़ा और हर किसी को अपने हिसाब से पैसे देने पड़े, तो इतने पैसे नहीं मिलते थे। इसी हिसाब से हाल्विंग का मतलब ये है कि जो माइनर्स हैं, जो बिटकॉइन माइन करते हैं, लोगों ने अपने घरों घरों में मशीनें लग दी हैं, लोग बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। तो ये हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना, वो बंद हो जाएगी। 24 अप्रैल 2024 को बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जिस मेरे दोस्त ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसको ये भी बात पता होगी कि जब सप्लाई कम हो जाती है ना, तो डिमांड बढ़ जाती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जो कि जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में ये चीज़ लाजमी होती है। अगर आपको क्रिप्टो करनी है तो आपको इकोनॉमिक्स लाजमी आनी चाहिए। ये बात आपने अपनी जहन में बिठानी है। आपको ने क्रिप्टो, अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपने घर वालों से पैसे लिए, किसी से पैसे लिए, लगा दिए, ये वो बस मेरी वीडियो देखी आए और पैसे लगा दिए। नो, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। इत्मीनान से आपने चीज़ें सीखनी है। ये मार्केट है, कहीं जाएगी नहीं। अपॉर्चुनिटी चली गई, मिस हो गई, खैर, लॉस नहीं होना चाहिए। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ बात को कि 2 इवेंट्स मैंने आपको बातों में बता दिए हैं। एक ETF जो अप्रूव हो चुका है, दूसरी हाल्विंग है। थर्ड थिंग क्या है? डॉलर का इंटरेस्ट रेट। डॉलर का इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक पे चला गया है। मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसकी टूल की मदद से आप ये एनालाइज और प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट किस रुझान की तरफ जा सकता है। तो इम्कान है सितंबर तक डॉलर का इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाएगा और लोग, जो अमेरिका है ना, US गवर्नमेंट जब डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम करती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो नोट बनाना, डॉलर प्रिंट करना शुरू करते हैं अपने लोगों की मदद करने के लिए। जब आप सुने कि डॉलर्स प्रिंट होने शुरू हो गए, तो ये बात समझ जाएं कि अब क्रिप्टो की मार्केट में एक रियल बूम आने वाला है। ये एक पॉजिटिव साइन है जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि 2024 क्रिप्टो का बुल रन है। ये बातें आपने अपने जहन में बिठानी है। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको एक बिटकॉइन का सिग्नल दूंगा, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको स्क्रीन पे जाके और आपके साथ शेयर करूँगा, अपने एनालिसिस वगैरह क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या है, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और हाल्विंग के मुताबिक, ETF के मुताबिक जो भी बातें हैं, तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहें। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सो गाइज, लेट्स मूव। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में आ जाते हैं। ये वेबसाइट आप नोट कर लो, कॉइन मार्केट कैप, जहाँ से आपको सारे कॉइन्स का पता चलेगा, मार्केट का पता चलेगा और ऑल दैट थिंग्स।
सबसे पहले चीज देखने की ये है कि ये ग्लोबल मार्केट कैप है, क्रिप्टो की ग्लोबल मार्केट कैप। जो स्क्रीन का ये कर्सर है ना, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, वहाँ पे 1.64 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट अभी चल रही है। सारी क्रिप्टो की मार्केट में इतने पैसे लगे हुए हैं, ये आपने माइंड में बिठाना है। ऑल ओवर द डे, ऑल ओवर द लास्ट डे जो ये इंक्रीज हुई है वो 0.61% इंक्रीज हुई है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे कहा गया है कि द टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम ओवर द लास्ट 24 आवर्स इज 59.82 बिलियन डॉलर्स। पिछले 24 घंटों में जो टोटल क्रिप्टो वॉल्यूम जो है ना, वो 59.82 बिलियन डॉलर्स है। और ये जो डिक्रीज हुआ है ना, ये डिक्रीजन इसने 8.33 डॉलर्स की है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस, जहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, आप देखें। अब ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, एक तो बिटकॉइन है, बाकी हो गए अल्ट्स कॉइन। तो डोमिनेंस आपको ये चीज़ क्लियर करती है कि बिटकॉइन में कितने पैसे लगे हुए हैं, अल्ट्स कॉइन में कितने पैसे लगे हुए हैं, अल्ट कॉइन में कितने पैसे हैं, बिटकॉइन में कितने पैसे हैं। ये चीज़ आपको डोमिनेंस क्लियर करती है। अब आप डोमिनेंस पे आ जाएं तो 59.8, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपने देखा होगा ये 59.9 था। इट मीन्स के डोमिनेंस कम हो रही है, बीटीसी से पैसे निकल रहे हैं। अगर बीटीसी से पैसे निकल रहे हैं तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, सबसे पहले बात इस चीज़ पे करनी चाहिए। अगर बीटीसी से पैसे निकल रहे हैं और प्लस में सारी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, तो इट मीन्स के बीटीसी से जो पैसे निकल रहे हैं वो मार्केट से पैसे बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के वही की वही है और बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी से पैसा निकल रहे हैं, बाकी अल्ट कॉइन्स में पैसे जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बीटीसी के पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीटीसी की प्राइस चल रही है 41,600 के अराउंड ये प्राइस चल रही है। ये बीटीसी का जो है मार्केट कैप है और ये इसकी जो है अपना वॉल्यूम है कि कितने डॉलर्स अभी तक बीटीसी में 24 आवर्स में इन्वेस्ट हो चुके हैं। और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है कि कितने बीटीसी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में घूम रहे हैं, ये चीज़ बताती है। तो हम अभी चार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं ये चीज़ें रिमूव करके आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। अब हम आ गए हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। अब बीटीसी का चार्ट यहाँ पे हमारे सामने। अब आपने ये जो येलो कलर की लाइन है ना, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है कि 16 अक्टूबर 2023 ये आपने चीज़ देखनी है। इधर से जैसे ही मार्केट ने पंप दिया है, इधर से जैसे ही मार्केट ने पंप दिया है तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ से एक मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हुआ है और अप ट्रेंड शुरू होने के बाद कभी भी इस अप ट्रेंड को इसने इतने दिनों में तोड़ा नहीं है। यहाँ पे एक साइन हमें दिखा है जिसने अप ट्रेंड को तोड़ा है। अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए, गौर करना कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि वाकई ही ये अप ट्रेंड टूटा है, तो ये जो प्रीवियस 2 कैंडल्स है ना, इन दोनों कैंडलों से ये जो करंट, तो अगर ये कैंडल नीचे बंद होती है इन दोनों प्रीवियस कैंडल से, तो इसका मतलब कि बीटीसी की प्राइस 38,000 या 38,500 के अराउंड आ सकती है। तो यहाँ से एक आपकी अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने बीटीसी बाय नहीं किया हुआ था। अगर आपने बीटीसी बाय किया हुआ है अक्टूबर में, दिसंबर में, तो आप होल्ड करें। इंशाल्लाह ये इस साल आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और ऊपर जा सकता है। अब ये साल प्रॉफिट का साल कैसे है वो भी मैंने थ्योरी आपको समझा दी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट का ईयर है और क्रिप्टो की मार्केट में बूम है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ, कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हाल्विंग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि हाल्विंग क्या चीज़ है। तो अब आ जाए यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है कि ये हाल्विंग में 100 दिन बचे। अब हाल्विंग आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि हाल्विंग क्या है। तो इधर लिखा हुआ है हाल्विंग इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन अप्रैल 2024।
तो आपको समझ आ गया होगा कि हाल्विंग क्या चीज़ है। अगर ये हाल्विंग आ जाती है तो जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड जब बढ़ जाती है, सप्लाई जब कम हो जाती है, तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स पता होगी उसको ये भी पता होगा कि ऑटोमेटिक जो चीज़ की प्राइस है वो हाइक पे चले जाती है। तो अब आपको उम्मीद है कि हाल्विंग के बारे में पता चल गया होगा कि हाल्विंग क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो अब आते हैं सेकंड थिंग की तरफ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट समझाया था कि ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, तो ईटीएफ ने एक बड़ा सा किरदार अदा करना है और अभी भी कर रहा है। ईटीएफ आपकी सोच है कि मार्केट में कितना पैसा आएगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ब्लैक रॉक हो गई और वैल्क्रीज हो गई, फिडिलिटी, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो मार्केट में इतने पैसे लाएंगी क्योंकि इनका ये कंपनीज काम करती हैं एज अ एसेट मैनेजर। इनको बड़े बड़े बिलियनियर्स, मिलीनियर्स और ट्रिलियनियर्स लोग फोन करके कहते हैं कि यार ये फलानी चीज का मेरा स्टॉक है और लेके रख दो, और जो प्रॉफिट होगा तो उस टाइम देख लेंगे, बस मेरे लिए आप मैनेज करो, ये चीज़ है मेरा। आप इसी तरीके से बिटकॉइन है, बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। अब लोग इन कंपनीज को फोन करके बोलेंगे कि यार हमारे लिए जो है ना आप इतने बिटकॉइन लेके रख दो। वैसे होगा तो सब चीज एक्सचेंज पे ही, लेकिन मैं आपको एक आसान करके समझा रहा हूँ कि हर चीज, ये एक एसेट मैनेजर कंपनी है। सारे वॉलेट जो है, फ्रेजेस वगैरह संभालना करना, वो सारी इनकी जिम्मेदारी होगी। अब स्टॉक मार्केट जैसी चीज तो आप पता होगा, आपने सुना भी होगा, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे होते हैं। अब जैसे बिटकॉइन स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केटिंग के लिए अप्रूव हो चुका है ना, तो इस पे पैसे भी बहुत आने हैं। ये भी बात आप समझ जाए। ये 2 इवेंट मैंने आपको बता दी है जिसकी वजह से बिटकॉइन का 2024 एक बूम रन कहलाता है। अब आपको एक थर्ड चीज पे ले आता हूँ। थर्ड चीज आ गए हम इस पे, ये है सीएमई टूल। सीएमई फेस्टिवल है जो आपको डॉलर का इंटरेस्ट रेट बताता है कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना नीचे जा सकता है और क्या सीन है, क्या कैसे। तो अब आ जाए यहाँ पे, आप देख लें कि ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट रेट की तरफ ले जाती है। तो अभी आप यहाँ से देखेंगे ना, तो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5th महीना 2024 जो नो चेंज, ऊपर आप देख रहे हो नो चेंज के सेक्शन में 15.23, ये इंटरेस्ट रेट कम होने के 5वें महीने के बाद इम्कान है। जब ये इंटरेस्ट रेट डॉलर का कम होता है ना, तो इट मीन्स के एक क्रिप्टो के लिए अच्छी वाइब होती है। डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम होता है, अमेरिका की गवर्नमेंट डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देती है, और जब वो डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देती है तो इसका मतलब ये होता है कि समझो कि क्रिप्टो की मार्केट में एक बूम है। जैसे ही आपको इस बात की कंफर्मेशन हो जाए कि अमेरिका की गवर्नमेंट डॉलर प्रिंट करने जा रही है, तो आप समझ जाना कि क्रिप्टो की मार्केट में बूम। तो ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे ट्रेडर्स बोलते हैं कि 2024 एक बुल रन है। इसी के साथ ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इन चीज़ों को, जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, कौन कौन सी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, आपने ये चीज़ें देखनी है कि मार्केट की पोजीशन क्या है। ये जो कैंडल्स है ना, ये आपको लोगों की साइकी बताते हैं कि इंसान की, जो बायर्स और सेलर्स हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है। ये ग्रीन और जो रेड है ना, ये इनकी जंग चल रही है। तो ये चीज़ें समझना बड़ी ज़रूरी है आपको, नहीं तो फिर आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग क्या है कि आप कॉइन मार्केट कैप पे आ गए, आपने ये चीज़ें देख ली कि डोमिनेंस क्या चल रहा है बिटकॉइन का, पूरे क्रिप्टो मार्केट में पैसे कितने लगे हुए हैं और वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या, बिटकॉइन की हाल में पॉजिटिव साइन हमें देखने को, ज़्यादातर लोगों का भी एतराज़ चलता है कि यार ईटीएफ तो अप्रूव हो गया और ये प्राइस नीचे जा रही है। तो मेरे भाई, जब ईटीएफ अप्रूव हो गया तो यकदम तो अब $1 लाख पे प्राइस नहीं जाएगी ना। ये क्रिप्टो है, कोई भी आप स्टॉक उठा लो क्रिप्टो के, आप कोई स्टॉक उठा लो, वो नीचे ऊपर जाते जाते एकदम तो ऊपर नहीं जाएगा ना, आराम से ऊपर जाएगा। तो अभी 100 दिन हाल्विंग में है, अप्रैल तक जैसे ही हाल्विंग आएगी उसके बाद हमें एक पॉजिटिव साइन मिलेगा और बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग ये, फर्स्ट थिंग हमारा ईटीएफ, और थर्ड थिंग है ये फेडरल रिजर्व का डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और कम करना। ये चीज़ें बहुत अहम है।
इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको एक बिटकॉइन का सिग्नल भी दिया हुआ है $38,000 पे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सिग्नल देता रहूं और अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करता जाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।